ये 3 पाव मिर्ची थी हरी, उन्हें मैंने धो के बहुत अच्छी तरह सुखा लिया था, बिल्कुल पानी नहीं है, खुश्क कर लिया था कपड़े पे डाल के। अब मैंने तकरीबन इसका मसाले बनाने के लिए तकरीबन 6 साढ़े 6 चमचे भर के टेबल स्पून ये लिया है सौंफ और धनिया, ये साबित लेके मैंने पीसा था। अच्छा, अगर चाहें तो ये जितना धनिया सौंफ धनिया ना ये 6 तकरीबन में डालें, जो बाकी बचा है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 काफ़ी है। उसके बाद इसमें डाला है मेथी दाना, और मेथी दाना ही इतना डाला है तकरीबन 2 चमचे भर के, 2 चमचे ये टेबल स्पून। और इसका जो हाफ़ है ना वो पड़ता है कलौंजी, कलौंजी ज़्यादा नहीं पड़ती, कलौंजी हमेशा ना कम पड़ती है। ये चीज़ें डल गई। अच्छा, मसाला बना के रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये फूल जाता है। अब इसमें मैंने नमक डाला है, देखिए 2 टेबल स्पून भर के नमक डाला है, तो ये साथ ही इसमें हल्दी मिर्चें नमक सब डाल देंगे। ये पूरी 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है, और नेचर्स फ्रेश वालों की हल्दी ली है, अम्बा हल्दी पिसी हुई है घर की, तो ये अच्छी मिल जाती है, तो ये डाली है। और साथ में डालूँगी बिल्कुल बराए नाम मिर्चें। ये इस मिर्च में जो अचार डल रहा है ना, मिर्चें है ही नहीं, देखिए मैंने बिल्कुल चमचे ½ टीस्पून से कम डाली है। और अब डल रहा है इसमें सफ़ेद सिरका, ये इसलिए डालते हैं कि इसका जो वो होता है ना, ये 3-4 चम्मच डाल दें कि ये इससे ख़राब जल्दी नहीं होता। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अचार बनाते हैं और वो इतना वो धूप में रखते ही यानी तेल भी नहीं पड़ता तो ख़राब जाता है, तो मैं इसलिए इसमें ये वाइट विनेगर डाल देती हूँ। इससे यही कि ये ख़राब नहीं होता और थोड़ा खट्टा भी हो जाता है। फ्रूट विनेगर डाल दें या वाइट विनेगर डाल दें। और सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, ये भी कच्ची घानी का तेल जो कहलाता है, सरसों का कोल्ड प्रेस्ड, ये सरसों का तेल है, ये मैंने इसमें डाला है। अब मैंने सिरका डाल दिया, तो ये मैंने साथ थोड़ा सा तेल भी डाल के इस मसाले में रखना है। मसाले में ये नहीं होता कि मिर्ची डाल दी और ऊपर से आप डालना शुरू कर दें सारी चीज़ें। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब चीनी डाली है। अच्छा, इससे थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, और साथ में ये भी प्रिजर्वेशन का काम करती है और फर्मेंटेशन का भी करती है। ज़रा सी कुटी मिर्ची बिल्कुल, अगर आपने ना मिर्चें तेज़ हैं तो बिल्कुल मिर्ची नहीं डालनी, अगर नहीं है तो फिर ये मैंने फिर इस तरह देखें काट लिया था इनको बीच में से, ये मोटी मिर्ची है ना, और इसमें मैंने इसको भरना शुरू कर दिया। अब आप इसके मसाले की क्वांटिटी देखें, अभी मैं इसको सिर्फ एक भर के रख दूँगी। अब इसको देखें ये कितना है। अब इसको जब हम डालेंगे ना, 2-3 घंटे मैंने छोड़ दिया था, ये देखिए मसाला फूल गया, इस तरह ये गाढ़ा हो जाता है। मैं सारी मिर्चें बना चुकी हैं, 2-3-4 घंटे बाद मैंने ये इसको भरा था और मिर्चों के अंदर भरा था। और ये इस तरह मसाला भरने से ना ज़्यादा मज़े की बनती है, बजाय इसके कि आप चीरा लगा के छोड़ दें और ऊपर से मसाला डालें। इस तरह भर के ना बहुत अच्छी बनती है। जो बाकी मसाला था थोड़ा सा बचा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालना थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं। इस वक्त तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाँ बस डालेंगे, और डाल के हम रख देंगे इसको धूप में। अच्छा, इसकी एक और टिप भी यही है कि जब हम इसको बर्तन में मुंतकिल करेंगे ना, मैं तो शीशे की बोतलों में डाल देती हूँ। बर्तन में मुंतकिल करेंगे तो हमने तेल को ऊपर रखना है। अगर ज़रा सा भी कोई जो अचार का मटीरियल है वो ऊपर आया और तेल नीचे रह गया, तो वहीं से इसको ना फंगस लग जाती है। इसलिए हमेशा ना तेल को 1-2 उंगल ज़्यादा ही रखते हैं। इसके जो भी अचार डलेगा, जिस किस्म का भी डलेगा, उसमें जैसे मिर्चों का है या आम का है, ये लसूड़े का है, तो उससे 1-2 उंगल ऊपर मिर्चें तेल रखना है। ये मैंने थोड़ा तेल डाला था, बाद में बढ़ाऊँगी। अब मैं इसको ना इसे 2-3 दिन 4 दिन तेज़ धूप में रखें, और चम्मच से ना ऊपर नीचे करते हैं। चम्मच एक ही डालना है इसमें, चाहे लकड़ी का डालें या स्टील का डालें, लेकिन बार बार बदलना नहीं है। और इसे धूप में ना ढक के रखें ताकि इस पर ना गर्द गुबार ना जाए। और ये इसके बाद ये ना रखने से ये तैयार हो जाएगा और बहुत जायकेदार किस्म का अचार आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये अचार है 1 साल भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतना मज़े का होता है कि ये 15-20 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। तो अचार इस तरह बनाइए और गर्मियों का लुत्फ़ उठाइए।